मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों को ठान करके अपनी जीत को सुनिश्चित करना है और निश्चित ही अपने सफलता को, अपने परचम को बुलंद करना है। अर्थात माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट फतह करना, जैसा कि एक हमारे देश में कहावत है कि एवरेस्ट फतह करना है, मतलब अपने लक्ष्य को जरूर से ज़रूर प्राप्त करना है। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे कक्षा 7 भूगोल की पाठ्य पुस्तक का, जिसमें हम लोगों ने लेसन 1 का अध्ययन कर लिया है, जिसमें लेसन 1 के अंतर्गत पाठ था पर्यावरण। और आज हम लोग लेसन 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पृथ्वी के अंदर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों हम लोगों को देखना है लेसन 2 क्या है। लेसन 2 में है हमारी पृथ्वी, मतलब पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे है। तो हम लोगों को सबसे पहले यह ध्यान देना है कि हमारी पृथ्वी जो वो है वो कैसी है, वो ठोस है। कैसी है? ठोस है। हम लोग जानते हैं थोड़ा अंडाकार लेके है, पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन ठोस अवस्था में है। ये हम लोगों को जानना चाहिए। और हम लोगों को ये देखना है कि हमारी पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है वो ठोस तो है, लेकिन उसमें कई जो उसकी लेयरें हैं वो कई घनत्व में पाई जाती हैं। तो उसी घनत्व के हिसाब से हम लोगों ने इसको बांट लिया है कि कौन सी परत, मतलब कितने परतों में इसका अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग पृथ्वी की 3 परतों में बांट के इसका अध्ययन करते हैं। पहली जो सबसे मतलब आखिरी वाली ऊपरी वाली परत होती है मित्रों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भूपर्पाटी। क्या कहते हैं? भूपर्पाटी कहते हैं, या वैसे भी परपटी कहते हैं। हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बीच में जो भूपर्पटी के बीच में उसके बाद वाली परत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाली परत, भूपर्पटी के बाद वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे अधिक भूभाग को कवर करती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसको हम लोग कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और बीच में सबसे कम छोटा सा भाग जो इसके केंद्र मॉडल में है, इसको हम लोग कोर या क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर या क्रोड कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में हम अपने पृथ्वी के अंदरूनी भाग का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम लोग परपाटी या भूपर्पाटी कहते हैं। इसको हम लोगों को ध्यान देना है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सतह में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर मोटी होती है, मतलब 5 किलोमीटर तक होती है। तो हम लोगों को यह देखना है कि जैसे मान लीजिए इस चित्र में हमारे क्या महाद्वीप और महासागर करके दिखाया गया। जैसे मान लीजिए मित्रों, ये साइड में जो है ये महाद्वीप वाली परत है, महाद्वीप वाली परत हम लोग देख रहे हैं। तो इसकी गहराई सागर के अपेक्षाकृत क्या है, सागर की परत वाली का अपेक्षाकृत अधिक गहरी है। तो ये कितना है? 35 किलोमीटर। कितना है? 35 किलोमीटर। हम कहने का मतलब ये मान सकते हैं कि जो महाद्वीपीय परत है इसकी मोटाई कितनी होती है? 35 किलोमीटर। और महासागरीय जो तल से, चूंकि महासागर के तल से मापा जाता है, तो इसकी मोटाई कितनी होती है महासागरीय प्लेट की या महासागरीय परत की? 5 किलोमीटर। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान देना है कि जो महाद्वीपीय प्लेट है, जो महाद्वीपीय परत है, उसकी मोटाई 35 किलोमीटर है, और जो महासागरीय समुद्री परत है इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया, यहाँ पे इसकी गहराई अधिक है और इसकी गहराई कम है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे देखते हैं। महाद्वीपीय सन्निहित, मुख्य सन्निहित मतलब होता है परत से। किससे? परत मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, जिसको हम लोग सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। तो महाद्वीपीय किस चीज़ से बनी होती है? महाद्वीपीय प्लेट करके हम लोग कह सकते हैं। किससे बनी होती है? सियाल, मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिना से बनी होती है, जिसको हम लोग सियाल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और महासागरीय जो परपटी होती है वो किससे बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लोग सीमाएं कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। महासागर प्लेट को हम लोग सीमाएं कहते हैं पदार्थ के अकॉर्डिंग, और महाद्वीपीय को सीमा कहते हैं, ये हम लोग सियाल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे भूपर्पटी से ठीक नीचे मेंटल होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए चित्र के हिसाब से देखें तो ये वाली जो ऊपर वाली परत, मान लीजिए अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें तो ये मान लीजिए भूपर्पटी है। क्या है? भूपर्पटी। यहाँ पर थोड़ा से करके दिखाया गया है। भूपर्पटी वाली परत है, बिल्कुल महीन वाली परत जो है ये भूपर्पटी है। हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद वाली जो परत होती है
उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। बीच में क्या है, कोर है। तो कहने का मतलब भूपर्पटी, अगर इसको पर्पटी मान लें तो भूपर्पटी और कोर के बीच में जितना भी ये बड़ा वाला स्थान है, मैक्सिमम ज़्यादा वाला, इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो मतलब 2929 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसके सबसे अधिक आंतरिक परत का, जो इसके मतलब पृथ्वी की सबसे अंदर की परत होती है, उसको हम लोग क्रोड कहते हैं या कोर भी कहते हैं। इसको हम लोगों को ध्यान देना है। इसका केंद्र या केंद्रक कह सकते हैं, क्या है, कोर या क्रोड कहते हैं। चलिए आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे अभी। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर मतलब 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है। तो हम लोगों को यह ध्यान दिए रहना है कि किसकी बनी होती है क्रोड, निकिल और लोहे की बनी होती है, जिसे निफे कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए, केंद्रीय क्रोड तथा कह रहा है केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। क्या होता है, काफी उच्च होता है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से मित्रों देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे इसमें हमने दिखाया है चित्र में कि पृथ्वी है, पृथ्वी का एक पार्ट मैंने इसके केंद्र तक करके यहाँ निकाल लिया है। तो उसी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ये मान लीजिए पृथ्वी का एक पार्ट, उसके अंदर त्रिज्या तक निकाला गया है मित्रों। ये हम लोगों को ध्यान देना है। मान लीजिए त्रिज्या तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका देखते हैं कि पहली बात हम लोगों को ये ध्यान देना है, जो पृथ्वी है इसकी त्रिज्या कितनी है। तो मतलब यहाँ भूपर्पटी से लेकर के केंद्र तक पृथ्वी कितनी गहराई तक अगर हम लोग देखें तो ये कितना है, 6371 किलोमीटर। कितना है, 6371 किलोमीटर, मतलब बहुत गहरा है मित्रों। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगर हम इसकी परत के हिसाब से देखें तो ये वाली परत मान लेते हैं हम, ये है भूपर्पटी। क्या है, इसको हम लोग भूपर्पटी मान लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ से मान लेते हैं नीचे वाली जो परत है, इसको हम लोग कहेंगे कोर। क्या कहते हैं, कोर या क्रोड कहेंगे। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना। चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये वाला जो परत है इसको हम भूपर्पटी मान लेते हैं, भूपर्पटी मान लेंगे। और जो बीच वाली है इसको हम लोग मेंटल मानेंगे। क्या मानेंगे, मेंटल है। और उसके बाद में जो नीचे वाली परत है ये हमारी कोर या क्रोड है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें ये हम लोगों को ध्यान देना, जो ऊपरी वाली परत है भूपर्पटी है। क्या है, भूपर्पटी है। और ये किस किस से बनी हुई है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसको हम लोग कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं, सियाल, मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम होता है। इसलिए इस परत को सियाल भी कहा जाता है। दूसरी होती है सीमा। क्या होती है, सीमा, मतलब होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम, इसलिए हमको सीमा कहते हैं। और तीसरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, निफे। क्या कहते हैं, निफे। निफे कहते हैं। इसका मतलब होता है निकिल प्लस फेरस ऑक्साइड। ये हम लोग को ध्यान देना है, इसलिए इसको निफे कहते हैं। तो 3 परतें हैं हमारी पृथ्वी की, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो भूपर्पटी में क्या होता है, सियाल। इसको सियाल, सीमा, निफे करके भी याद कर सकते हैं। 3 परत है, सियाल, सीमा, निफे। ये हम लोगों को याद रखना है। अब ये ध्यान देना है कि जो हमारी भूपर्पटी है ये लगभग 30 किलोमीटर तक, कितना है इसकी गहराई, मतलब इसकी मोटाई हम लोग कह सकते हैं 30 किलोमीटर तक। और उसके बाद जो आपकी मेंटल है इसकी गहराई कितनी है, इसकी है 2900 किलोमीटर तक। कितना है, 2900 किलोमीटर तक। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद अगर ऊपर भूपर्पटी से लेकर अंदर तक पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब केंद्र तक देखें तो ये पूरी त्रिज्या पृथ्वी की कितनी है, तो हम लोगों को याद रखना है 6371, लगभग 6400, मतलब 6371 किलोमीटर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। परीक्षा में पूछा जाता है पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, तो हम लोगों को ध्यान देना 6371, लगभग 6400 किलोमीटर है मित्रों। सोच लीजिए कि 6400 किलोमीटर मतलब 6400 किलोमीटर आपको पृथ्वी के अंदर जाना हो। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब विश्व की जो अभी तक सबसे गहरी खुदाई खान के रूप में, मतलब खनिज के निकालने के रूप में की गई है, अभी तक 4 किलोमीटर तक की जाती है खान के रूप में मुख्यतः। और वैसे वैज्ञानिक शोध के लिए जब तेल के शोध के रूप में इंजीनियरों ने भी खुदाई की है तो 6 किलोमीटर तक। कितने तक, 6 किलोमीटर तक। और जो प्रायोगिक वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं कि मैक्सिमम कितने गहराई तक हम लोग ड्रिल कर सकते हैं पृथ्वी के अंदर, तो अभी तक मित्रों रूस में किया गया है 12,000, लगभग 12,000 किलोमीटर की गहराई तक अभी तक
अंदर पृथ्वी के अंदर देखा गया है खोद करके। उसके अंदर अभी तक मेटल ऐसा नहीं बनाया गया जो इसकी पृथ्वी के अंदर तक और गहराई खुदाई कर सके, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है फिलहाल, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर, लगभग हम लोग जैसे कि देखे हैं कि लगभग 64 किलोमीटर है, तो 6000 किलोमीटर तक गहराई तक खुदाई करना पड़ेगा, जो असंभव है क्योंकि 6000 किलोमीटर बहुत ही लंबी दूरी होती है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही भूपर्पटी है। जैसे इसके पृथ्वी का आयतन के अकॉर्डिंग देखें तो 1% हिस्सा है, कितना, 1% हिस्सा ही क्या है, भूपर्पटी है, ये हम लोगों को ध्यान दे रहा है। और उसके बाद 84% हिस्सा मेटल है। कैसा है, मेंटल का जो है 84% हिस्सा, कहने का मतलब ये वाला पूरा भाग देखें तो ये मेंटल, पृथ्वी सबसे ज़्यादा भाग किसका है, मेंटल का है, कितना है, 84% हिस्सा, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। और उसके बाद में लगभग 15%, कितना, 15% हिस्सा इसका क्या है, कोर या क्रोड है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये आयतन की दृष्टि से भी हम लोग देख लिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर, कितना है, 6371 किलोमीटर, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सैलों की चट्टानों में दबे हुए मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। अर्थात जो पेड़ पौधे या जीव जंतु दब करके चट्टानों के नीचे, मतलब मर करके दब जाते हैं, लंबे समय तक दबे रहते हैं, उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। उसी से पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब बनते हैं, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, सैल कहते हैं। कहने का मतलब जब कठोरता के रूप में थोड़ा से वो आ जाता है तो उसको हम लोग सैल कहते हैं। और डायरेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी की पपड़ी को या पृथ्वी की भूपर्पटी को सैल कहते हैं, ये परिभाषा में हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। अब सैल मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है। सैल मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जैसे आग्नेय सैल, अवसादी सैल और रूपांतरित या कायांतरित सैल कहते हैं। अब जो आग्नेय सैल होती है उसको इग्नायस रॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इग्नायस रॉक बोलते हैं। और जो अवसादी सैल होती है उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है, इसका इंग्लिश नेम है। और जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें होती हैं उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ये 3 रॉकें हैं, कौन सी, आग्नेय सैल इग्नायस रॉक, अवसादी सैल सेडिमेंट्री रॉक और कायांतरित सेल मेटामॉर्फिक रॉक, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब आग्नेय सेल के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आग्नेय सेल को हम लोग प्राइमरी सेल भी कहते हैं क्योंकि सबसे मुख्य यही होती है। अब आग्नेय सेल में क्या होता है मित्रों, 2 प्रकार में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कि बहिर्भेदी माने बाहर, और एक होता है अंतर्भेदी या अंतःभेदी। तो जो बहिर्भेदी है, जैसे चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे मित्रों, जब पृथ्वी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पृथ्वी का अंदर का गर्म हुआ भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, जब अंदर रहता है तो इसको मैग्मा कहते हैं, बाहर आ जाता है तो इसको लावा कहते हैं। जब मैग्मा गर्म होकर बाहर निकलता है और बाहर निकल करके लावा के रूप में जब जम जाता है, तो जब यह कठोरता धारण कर लेता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय सैल कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय सैल। और जब बाहर ये जम जाता है तो इसको बहिर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। और जब ये अंदर ही रुक करके कहीं पर जम जाता है तो इसको अंतःभेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं शब्द का मतलब क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इग्नायस, चूंकि जो भी ज़्यादातर शब्द हैं इंग्लिश के ही कहीं ना कहीं किसी रूप की भाषा से लिए गए हैं, तो हम लोगों को देखना है। जैसे इग्नायस रॉक है, तो इग्नायस का शब्द, इग्नायस क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है, अग्नि, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर के लावा से या मैग्मा से बनता है, तो बहुत गर्म मैग्मा होता है, पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इग्नायस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि। उसके बाद सेडिमेंट्री भी लैटिन भाषा का शब्द है जो सेटिमेंटन से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है, स्थिर होता है। और उसके बाद आपकी है मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा की मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है, रूप परिवर्तन, इसलिए इसको हम लोग परिवर्तित या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। अब एक चीज हम लोगों को यह ध्यान देना है कि जब
लावा के रूप में लावा जम जाता है तो इससे क्या बन जाती है, आग्नेय सेल बन जाती है। यही आग्नेय सेल कुछ दिन बाद क्या होती है कि अवसादों के रूप में इकट्ठा होकर के अवसादी चट्टान का या अवसादी सेल का रूप धारण करती है, और अवसादी सेलें रूपांतरित होकर के, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत वर्षों के बाद होती है, हजारों साल तक लग जाते हैं मित्रों। तो यही बाद में अवसादी चट्टानें रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के रूप में बन जाती हैं। तो इसी प्रकार चट्टानों का निर्माण होता है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोगों को देखना है जैसे लेई, क्या है लेई, मसालों या दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का प्रयोग किया जाता है उसे ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेनाइट काला पत्थर आप लोग काफ़ी देखा होगा, किचन वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। आग्नेय एवं अवसादी सेलें उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आग्नेय और अवसादी चट्टानें क्या होती है, कायांतरित चट्टानों के रूप में हो जाती हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी कायांतरित रूप में जब बदलती है परिवर्तित होकर तो इस स्लेट के मॉडल में बदल जाती है, स्लेट का रूप धारण कर लेती है, और चूना पत्थर संगमरमर का रूप धारण कर लेता है। ये एग्जाम्पल हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग सेल चक्र कहते हैं। जैसा कि जैसे जल चक्र हम लोग जानते हैं कि पहले पानी भाप बन के उड़ जाता है, उसके बाद में फिर वर्षा के रूप में बन पाता है, फिर बर्फ बनता है, फिर वर्षा होती है, फिर नदियों में जाता है। तो कोई एक पूरा जब सर्किल बन जाती है तो उसको जैसे जल चक्र बोलते हैं, उसी क्रम में इसको शैल चक्र या चट्टान चक्र कहते हैं। जैसा हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी मैग्मास के रूप में निकला और ये आग्नेय सेल का रूप धारण कर लिया, आग्नेय सेल बन गई। अब आग्नेय सेल से क्या होता है कि अवसाद टूट के तलछट के द्वारा और एक अवसाद हो गया, और अवसाद लंबे समय के बाद क्या हुआ, एकत्रित होकर के, एक संगठित होकर के अवसादी सेल का रूप धारण कर लिया। और यही अवसादी सेल लंबे समय तक रह करके ताप और दाब के कारण क्या हुआ, रूपांतरित सेलों के रूप में परिवर्तित हो गई। और उसके बाद में फिर यही रूपांतरित सेलें क्या हुआ, एक लंबे समय के बाद फिर मिट्टी में मिल जाती हैं धरती में, और पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का भाग बन जाती है, फिर मैग्मा के रूप में बाहर आता है। तो कहने का मतलब ये पूरी एक प्रक्रिया चल रही है कि जहाँ से चला वहीं पर फिर पहुँच गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैल चक्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि आग्नेय सेल और अवसादी सेलों का रूपांतरित चट्टानों के रूप में, फिर रूपांतरित का आग्नेय के रूप में, फिर आग्नेय का अवसादी के रूप में एक प्रक्रिया जब चलती है तो इसको हम लोग शैल चक्र कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। आगे हम लोग देखते हैं, जब बालू के कण पतले और हल्के होते हैं तो वह हवा में उड़ जाते हैं या हवा उन्हें उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र पर निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस का मैदान कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। किसका मैदान है, लोयस का मैदान है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है, लोयस का मैदान है। और लोयस का मैदान कहाँ पर है, तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लोयस का मैदान चाइना में है। कहाँ पर है, चाइना में है। ये बालू के मैदान होते हैं, बहुत ही बारीक बालू होती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। लोयस का मैदान किसका मैदान है, बालू का ही है, लेकिन कहाँ पर पाए जाते हैं, चाइना में पाए जा रहे हैं। ये हम लोगों को ध्यान दे रहा है, विकल्प में देकर पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोगों को ये देखना है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में दो काफ़ी फेमस वैसे तो इमारतें हैं, इसमें से दो इमारतों के बारे में ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है, उसमें किस पत्थर का यूज किया गया है, तो हम लोग जानते हैं लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। और जो ताजमहल है उसमें सफ़ेद संगमरमर का यूज किया गया है। इसकी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। किसके हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हम लोग को याद रखना है। किसके, रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, रूपांतरित या कायांतरित। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग अभी ने जितना चर्चा किया मित्रों, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, एक कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कितना हम लोगों का सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर का, द्रवित मैग्मा से बने सेल को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित। तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि द्रवित मैग्मा से बने सेल को हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। जम करके लावा क्या होता है, आग्नेय सेल का रूप धारण कर लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर खा है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। ऑप्शन ए पर्पटी, ऑप्शन बी क्रोड, ऑप्शन सी मेटल। तो क्या कह रहा है, पृथ्वी की सबसे भीतरी
भीतरी मतलब अंदर की क्या होती है, सबसे अंदर की परत। जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया था 3 लेयर में होती है, सबसे अंदर की परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो सबसे भीतरी परत को हम लोग क्रोड या कोर कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए शैल के, ऑप्शन बी खनिज के, ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन तीसरा या सी जीवाश्म के। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि कोयला है, सोना है और पेट्रोलियम है, ये किसके उदाहरण हैं, तो ये खनिज के उदाहरण हैं। किसके हैं, खनिज के उदाहरण हैं। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। अगला क्वेश्चन है कि शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, कौन सी शैल है, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, आग्नेय शैल। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो अवसादी शैलें होती हैं। कौन सी शैलें होती हैं, अवसादी शैल होती हैं। जैसा हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम, कोयला वगैरह अवसादी शैलों में ज़्यादा होते हैं। अगला है कि पृथ्वी की सबसे पतली चट्टान है, पृथ्वी की सबसे पतली चट्टान मतलब सबसे पतली परत कहने का मतलब है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है, कौन सी है, तो ऑप्शन ए परपटी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रोड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है, परपटी है, भू परपटी है। चलिए ये हम लोगों का क्वेश्चन हुआ, जो इससे क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को अपने स्टडी को इसी प्रकार आगे बढ़ाना है और आप लोग इसको रिवाइज करते रहना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी आता है। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।